सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। संगत जी, आज का शब्द है मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक नंबर 39, पन्ना नंबर 39 पर दर्ज है। ये श्री राग में ये शब्द के उच्चारण हुआ है। हमारे चौथे नानक गुरु रामदास जी के मुखारबिंद से ये शब्द निकला है। और इसकी विचार करते हैं। इसमें रहाव की पंक्ति है, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोई। रहाव की पंक्ति का मतलब है कि पूरे शब्द का जो थीम है और पूरा शब्द जो है इस लाइन के आगे पीछे ही, यानी कि इसके शब्दों के मेल के साथ ही जहाँ मतलब जैसे निकलते हैं उसी हिसाब से सारे शब्द का मतलब वही निकलता है। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे मेरे सतगुरु, तेरे बिना मेरा और कोई सहारा नहीं है। अवर न कोई, तेरे बिना, तुझ बिन। हम मूर्ख मुगध शरणागति कर कृपा मेले हर सोए। मूर्ख, मुगध, मूर्ख का मतलब तो आप समझते ही हैं। मुगध का मतलब है हम जो विकारों में मस्त हुए हैं। हे परमपिता परमात्मा, हे मेरे सतगुरु, हम जो जीव हैं मूर्ख हैं, अनजान हैं, विकारों में मस्त हुए हैं, तेरी शरण में आ गए हैं। हे प्रभु, हे गुरु, तो आपकी शरण में आने से परमपिता परमात्मा खुद ही अपनी बख्शिश करके अपने चरणों में मिला लेता है। जो शरण आवे तिस कंठ लावे। जो उस परमपिता परमात्मा की शरण में आ गया, वो चाहे कितना भी पापी है, वो गुरु, वो परमपिता परमात्मा उसको उठा करके अपने गले के साथ लगा लेते हैं। मैं मन तन बिरहो अत अगला, क्यों प्रीतम मिले कर आए। मन, हृदय, तन, शरीर, बिरहो का मतलब विछोड़ा। मेरे मन और मेरे शरीर में प्रभु प्रीतम के बिना विछोड़े का बहुत दुख है। मैं पता नहीं कितने जन्मों से उस परम पिता परमात्मा से बिछड़ा हुआ हूं। अत अगला, क्यों प्रीतम मिले घर आए। यहाँ घर का मतलब, यहाँ गुरबानी में ज्यादातर जो घर का मतलब है वो हृदय के साथ है। हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे मेरे सतगुरु, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि जिस रास्ते पे चल के मेरा प्रीतम प्रभु परम पिता परमात्मा मेरे हृदय में आकर के बस जाए, मिले घर आए, मेरे हृदय में आकर के परम पिता परमात्मा बस जाए। जहाँ देखा प्रभ अपना, जब मैं अपने उस परम पिता परमात्मा का दर्शन कर लेता हूँ। देखिए, जहाँ देखा प्रभ अपना, प्रभ देखिए दुख जाए। प्रभु को देखने से मेरे अंदर से जो विछोड़े के दुख हैं, दर्द हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। जाए पूछा तिना सजना, प्रभ कित मिल्द मिले मिलाए। जिन सज्जनों ने, जिन मनुष्यों ने, जिन जीवों ने उस परम पिता परमात्मा को पा लिया है, मैं उनसे जाकर के पूछता हूँ। जाए पूछा तिन सजना, मैं उनसे जाकर के पूछता हूँ, प्रभु कित विद मिले।
परम पिता परमात्मा किस विधि से, किस प्रकार से मिल सकता है, और जो मिलाए मुझे अपने साथ मिला ले। सतगुर दाता हर नाम का, प्रभ आप मिलावे सोय। गुरु यानी कि सतगुरु उस परम पिता परमात्मा के नाम की दात देने वाला है। सतगुरु दाता हर नाम का। गुरु उस परम पिता परमात्मा की नाम की दात देने वाला है, यानी कि हमें पथ पर डालने वाला है कि किस रास्ते पर चल करके उस परम पिता परमात्मा को हम मिल सकते हैं। प्रभु आप बिलावे सो। जिन जीवों को, जिन मनुष्यों को गुरु से ये नाम की दात मिल जाती है, प्रभु उनको अपने साथ मिला लेता है। आप मिलावे सोए। प्रभु उनको अपने साथ मिला लेता है। सतगुर हर प्रभ बुझिया, गुर जेवड़े अवर ना कोई। गुरु सतगुरु ने उस परम पिता परमात्मा की रमज समझ ली है, उस प्रभु की आज्ञा समझ ली है, उस परम पिता परमात्मा का सुनेहा समझ लिया है। इसीलिए तो अब गुरु जो है जेवड़ और ना कोई, अब मेरे गुरु जैसा और कोई इंसान नहीं है। जितनी आत्मिक अवस्था गुरु की बन गई है परम पिता परमात्मा को पहचानने से, अब उस जैसा और कोई नहीं है। हूँ गुर शरणाई टैपवा, कर दया मिले प्रभ सो। ढैपवा का मतलब गिर जाना, गुरु के चरणों में गिर जाना। हम गुरु शरणाई, मैं गुरु की शरण में गिर गया हूँ, यानी कि मैंने अपना आप त्याग दिया है। मेरे अंदर से अहम खत्म हो गया है, मेरा अपना आप अंदर से खत्म हो गया है। मैं गुरु की शरण में आकर के गिर गया हूँ। कर दया, हे प्रभु मेरे ऊपर दया कर। मेले प्रभ सोई, प्रभु मेरे पर दया करके मुझे अपने साथ मिला लो। मन हट किने न पाया, करो पाव थक सब को। हठ मन से, यानी कि अपने आप को जिद में आकर के। कुछ लोग तप करते हैं पानी में खड़े होकर, ठंडे पानी में खड़े होकर, कुछ कहीं और कई प्रकार के तप करते हैं लोग। पर ये मन का हठ है कि मैंने बाजू ऊपर ही रख के खड़े होना है, मैंने ठंडे पानी में ही खड़े होना है। इस तरह के, यानी कि मैंने कई और प्रकार के अपने शरीर को कष्ट दे करके उस परम पिता परमात्मा के लिए तप करना है। परंतु गुरुबानी कहती है, गुरु कहते हैं, मेरे चौथे नानक गुरु रामदास जी कहते हैं, मन के हठ से किसी ने उस परम पिता परमात्मा को आज तक नहीं पाया। कर उपाव थक सबको, कई प्रकार के उपाव कर करके, मैं ऐसे कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ, कई प्रकार के उपाव करके भी सब लोग आखिर थक कर हार गए हैं। सहस सियानपं कर रहे, मन कोरे रंग ना हो। हजारों प्रकार की चतुराइयां करके, अब चतुराई क्या मतलब क्या है? मन होर मुख होर, यानी कि बाहर का भेष अलग है दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ, पर अंदर पाप का घड़ा भरा हुआ है।
सहस स्यानपा कर रहे, लाखों प्रकार की, हजारों प्रकार की चतुराइयां कर रहे हैं, पर गुरबानी कहती है, मालिक कहते हैं, मन कोरे रंग ना होए। जिस प्रकार कोरे रंग घड़े पे ऊपर, चिकने घड़े के ऊपर कोई रंग नहीं ठहरता, इसी प्रकार जो मन होर मुख होर वाले इंसान हैं, उनके ऊपर प्रभु के नाम का रंग नहीं चढ़ सकता। कूड़ कपट किने ना पायो, जो बीजै खावै सोई। कूड़, कूड़ का मतलब है झूठ बोलना। कपट यानी कि किसी प्रकार के धोखे देना। धोखा वही है ना कि भेष बनाया हुआ साधुओं वाला काम, लोगों का धन छीनना, लोगों से कपट करना। झूठ बोलना और कपट करने से किसी ने परम पिता परमात्मा को आज तक नहीं पाया। वह लोग जो ऐसे काम करते हैं, कूड़ झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, उनके लिए कहा गया है, जो बीजै खावै सोय। उन्होंने जिस प्रकार बीज बीजा है, उनको वही प्रकार के खाना पड़ेगा, उसी प्रकार का खाना खाना पड़ेगा। सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास। सबना, सबना का मतलब है सभी जीव जिनको परम पिता परमात्मा ने संसार पे भेजा है, तेरी आस यानी कि तेरी आस और उम्मीद में बैठे हुए हैं। प्रभु, हे प्रभु, तेरी आस में, तेरे आसरे ही सारे जीव बैठे हुए हैं। सब जी तेरे, सारे जीव जो है तूने इस धरती पर पैदा किए हुए हैं, वो तेरे ही पैदा किए हुए हैं। तू रास, जी तेरे, तू रास, तू ही उनकी राशि है, तू ही उनकी पूंजी है। प्रभ तुध हो खाली को नहीं, धर्म गुरुमुखानो साबास। दर, उस परम पिता परमात्मा का दरवाजा, चौखट। गुरमुख, जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा का नाम जपा है, सिमरन किया है, वो लोग, जिन लोगों, जो लोग प्रभ तुध हो खाली को नहीं। हे परम पिता परमात्मा, तेरे दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जो तेरी शरण में आ गया है, उसको तेरे दर पे, तेरे दरबार में आदर सम्मान मिलता है। गुरमुखानो साबाश, जिन्होंने तेरा नाम भक्ति की है, उनको तेरे दर पे मान सम्मान मिलता है। तेरे दर से कोई भी जीव खाली हाथ नहीं मुड़ता, खाली हाथ नहीं जाता। बिख पाउजल डुबदे कढ़ लै, जन नानक की अरदास। बिख, बिख का मतलब है जहर, विष। भावजल, भाव सागर, डूबदे, डूबते हुए को। हे मेरे परम पिता परमात्मा, नानक जी की यही अरदास है। नानक जी यही अरदास करते हैं, विनती करते हैं, अर्जोई करते हैं कि हम जीवों को भव सागर से, विकारों के जहर में डूबे हुए लोगों को अपना हाथ दे करके निकाल ले, कढ़ ले, यानी कि उस डूबते हुए जीवों को भव सागर से निकाल ले और अपनी शरण में रख ले। प्रभु का नाम, प्रभु का सिमरन ही सबसे उत्तम कार्य है। बाकी कार्य, सांसारिक कार्य तो हर कोई करता ही है। उस परमपिता परमात्मा का नाम जपने से, उस परमपिता परमात्मा के सिमरन करने से
उस परम पिता परमात्मा के दर से, दरवाजे से, चौखट से कोई भी खाली हाथ नहीं रहता।